बबलू। आंटी आ गई, आंटी आ गई, आंटी आ गई। देखो देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। अब हमारी मिठी माँ। बेटी तू आ गई? हाँ माँ, जैसे ही एग्जाम्स खत्म हुए हॉस्टल की कैद से आजाद होकर सीधी चली आई अपनी माँ और भाभी से मिलने। अरे आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? समझ गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस बार हॉस्टल जल्दी ही चली जाऊंगी, लेकिन भाभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी भैया से कहकर इसी शहर में एडमिशन करवा लूंगी। कहाँ है भैया? अरे भैया कहाँ हैं? डैडी तो जेल में। क्या? हाँ, उन्हें तो फांसी की सजा हो गई। भाभी, ये मैं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ सरिता, ऐसा ही हुआ। उस आदमी की झूठी गवाही ने मुझे खूनी साबित कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मेरी सच्चाई को झुठला दिया गया। मैं जानती हूँ भैया कि तुम निर्दोष हो, लेकिन मैं कानून को तुम्हारी सच्चाई का आईना दिखाकर रहूंगी। कानून नहीं देख पाएगा सरिता, क्योंकि वो अंधा होता है। लेकिन बहरा तो नहीं होता। कौन है वो झूठी गवाही देने वाला? उसका नाम जय है। जय? वो सामने काले कपड़े वाला बैठा है ना, उससे जाकर पूछो। सुनिए। कौन है? सुनिए, मुझे जय से मिलना है। एक और बिरयानी ला। बैठी ना, बैठी। बोलो, क्या केस है? केस? कैसा केस? समझ गए, समझ गए। तो आप सब जय को बताना चाहती हैं, लेकिन जय तक पहुंचने से पहले आपको मामू को मिलना पड़ेगा। ये मामू कौन है? मामू कौन है? आप मामू को नहीं जानती? नहीं जानती? इसका मतलब आप कुछ नहीं जानती। आप जो भी केस लेकर आई है ना, उसे मामू बचता नहीं, यूं सॉल्व कर देगा। पर ये मामू कौन है? हाँ मामू, आपकी बिरयानी। अच्छा, तो आप मामू हैं। इतनी देर से क्यों नहीं बोलते कि आप मामू हैं? वो क्या है, जो बड़े और स्टैंडर्ड के लोग होते हैं ना, वो अपना परिचय खुद नहीं कराते। देखिए, मुझे जैसे बहुत जरूरी काम है। जय? वो क्या चीज है? हैं? अरे जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उसे झूठ बोले। अब मुझे बताइए, मैं आपका केस हैंडल करूंगा। अरे आपको नहीं मालूम मेरे भी क्या दिन थे। जब मैं झूठी गवाही देता था ना, तो जज रोता था और वकील लोग सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ते थे, यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां। शट अप! मैं आपसे जय के बारे में पूछ रही हूँ। मुझे बताइए, जय कहाँ मिलेगा? वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? वो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? हाँ, वो क्या है कि उसकी जेब है गरम, इसलिए वो ठंडी जगह पर गया है अपने छमिया को लेकर। बेशरम। ए छमिया, आ गया अपना गरीब खाना। अपन चलते हैं। ए चिकने, फिर कब मिलेगा? दूसरा बकरा फंसते ही मिलूंगा। क्या? और मैं जो तेरे प्यार में फंस गई हूँ, उसके बारे में क्या सोचा? देख छमिया, प्यार के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, समझे ना? बिल्कुल नहीं, सीधी सी बात है। मैं मवाली, तू धंधे वाली। मैं चलता हूँ अभी। हाँ हाय, तू मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? अरे ब्रेक मार, ब्रेक मार। अभी तू जा, मैं चलता हूँ। हाँ? अबे खुल, खुल। साला बड़ा भाव खाता है साला। ए चल ना, तू क्या देख रहा है साला?
मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। माफ करना भाई, माफ करना। मैं नशे में हूँ क्या? मैं नशे में हूँ। चौदवी का चांद हो या आफताब हो। क्या तुम ही जय हो? नहीं, मैं जय नहीं हूं, मैं तो उसका भूत हूं। शट अप! मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि आखिर मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने झूठी गवाही देकर उसे मौत की सजा दिलवा दी? देखिए मैडम, जिंदगी में हमने बहुत झूठी गवाही दी, बड़ा बड़ा लोगों को अंदर करवाया। तुम किसका बात करता है, हमारी समझ में नहीं मैं आता। प्रेस फोटोग्राफर उमेश की बात कर रही हूँ, जो बेगुनाह और बेकसूर है। होगा बेगुनाह, होगा बेकसूर, अपने को इससे क्या है? जय को सिर्फ पैसे की झनकार सुनाई देती है। एक बार पैसा हाथ में आया तो किसी के बारे में नहीं सोचता है। और जानता है क्यों नहीं सोचता है? जानता है? बैठो मेम साहब, बैठो बैठो, हम तुमको बताते हैं। बैठो 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 बैठो। बचपन में जय का मां मर गया। किसी ने उसकी परवाह नहीं की, किसी ने उसको घर बुलाकर खाना नहीं खिलाया। बाहर बारिश पड़ता था, किसी ने ये नहीं बोला बेटा अंदर आ जाओ, बीमार पड़ जाओगे। किसी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। जब किसी ने मेरी परवाह नहीं की तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? हाँ, Stupid. तुम कहती हो तुम्हारे भाई के खिलाफ गवाही क्यों दी? अरे तुम्हारा भाई मरता है, मर जाने दो। उसे फांसी लगती है, लग जाने दो। बाहर में गया तो कमीने, तुझे शराब से ज्यादा बेरहमी का नशा है। चल मेरे साथ, आज मैं तेरा सारा नशा उतार दूंगी। आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी एक झूठी गवाही ने हमारा हरा भरा घर उजाड़ दिया। चल मेरे साथ। देख देख इस बूढ़ी माँ को, नीच झूठे इसके बुढ़ापे का सहारा छीनकर इसे जिंदा लाश बना दिया है। अब इसकी आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा है। सरिता, इसे यहाँ क्यों लाई हो? अब तू क्या हमारी बर्बादी का तमाशा देखने आया है? चला जा यहाँ से, चला जा। नहीं भाभी नहीं, इसे देखने दो। इसे देखने दो कि जब कयामत आती है ना तो क्या मंजर होता है। देख इन मासूम बच्चों की तरफ, अब कौन करेगा इनकी परवरिश? और इस लाचार औरत की तरफ देख, जो अपने पति को फांसी लगने के बाद अपनी बेबसी और गरीबी की फांसी पर लटक कर हर रोज यूं ही तड़प तड़प कर मरती रहेगी। सोच क्या रहा है? तूने मेरे पति के साथ इंसाफ नहीं होने दिया, फिर हमें जिंदा क्यों रखा है? ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी है। आ, मार डाल हम सबको, मौत दे दे हमें, मार डाल, मार डाल। अरे तू पैसा लेकर मौत बेचता है ना? ले, ये ले मंगलसूत्र, इसे बेचकर अपनी कीमत वसूल कर लेना। ले, मैंने हमेशा गीता पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई है। आज पहली बार मैं सच्ची कसम खाता हूं। मैं तुम्हारे पति को बेगुनाह साबित करके रहूंगा, उसे कानून के चुंगल से बचा के रहूंगा, इस घर की खुशियों को वापस लाऊंगा।
ये मेरा वादा रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अंकल, आप सच बोल रहे हैं? डैडी वापस आ जाएंगे? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जरूर वापस आएंगे। मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं तुम्हारे पापा की आंखें बंद होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा बंद।